नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के खिलाफ संत पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट, लगाई इलेक्शन पिटीशन, क्या हवाला दिया, सब कुछ आपको बताएंगे। क्या प्रधानमंत्री की जो चुनाव है वो रद्द हो जाएगा, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान, कहा त्योहार में विवाद पैदा करना चाहती है भाजपा। आगे जिक्र होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, 40 उम्मीदवारों का ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि फिर एक बार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, खड़गे का ये बड़ा बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस से मिला हिंडनबर्ग के साहस को बल, और इसी के साथ सेबी चीफ माधवी बुश से फिर पूछ डाला कठिन सवाल। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ एक संत पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और लगा दी है इलेक्शन पिटीशन। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से सांसद निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर उनके निर्वाचन को रद्द किए जाने की अपील की गई है। और ये इलेक्शन पिटीशन पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले मध्य प्रदेश के विजय नंदन की ओर से दाखिल की गई है। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद विजय नंदन का पर्चा खारिज कर दिया था। चुनाव याचिका के जरिए पीएम मोदी का निर्वाचन रद्द कर वाराणसी सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। विजय नंदन की इस याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रसूख के चलते उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। याचिका के जरिए मांग की गई है कि पीएम मोदी का निर्वाचन रद्द, वाराणसी सीट से दोबारा चुनाव कराए जाने का आदेश दिए जाने के साथ ही विजय नंदन का नामांकन वैध करार देकर उसे बहाल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा त्योहार में विवाद पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि चाहे कोई भी त्योहार हो, रामनवमी, हनुमान जयंती या मुहर्रम, भाजपा त्योहार में विवाद पैदा करना चाहती है। दरअसल कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके गए। पवन खेड़ा ने कर्नाटक सरकार का बचाव करते हुए इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने IANS से कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मानसिकता देश और समाज में विवाद पैदा करने की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने कभी नहीं देखा कि त्योहारों के दौरान आपस में रंजिश हो जाए या फिर विवाद हो जाए। भाजपा 10 साल में कोई ना कोई विवाद पैदा जरूर करना चाहती है, चाहे रामनवमी हो या फिर हनुमान जयंती या कोई और त्योहार हो। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। पेरिस ओलंपिक में अधिक वजन के कारण अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के बारे में एक सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि PT उषा को जो आदेश मिला है वही तो करेंगी। विनेश फोगाट ने जो कहा, इससे साफ होता है कि इन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूचना के अनुसार पंचकुला से चंद्रमोहन, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह, मोलना से पूजा चौधरी, जगधारी के अकरम खान और यमुनानगर से रमन त्यागी, पहोवा से मनदीप सिंह छाता को टिकट दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर एक बार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित उन्होंने किया। कांग्रेस नेता ने इस रैली में भाजपा व पीएम मोदी को खूब लताड़ लगाई। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा भाषण तो बहुत देती है, लेकिन करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस और NC का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखा दी है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख भाजपा बौखला गई है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह एक जुमला है। उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 10 साल हो गए, क्या उन्होंने दी नौकरियां? जो यहाँ 1 लाख लोगों के भर्ती नहीं कर सके, वो 5 लाख नौकरियां क्या देंगे? झूठ बोलने वालों पर भरोसा मत करना। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूं कि जो सच बोलते हैं उन्हें वोट दें, आज़ादी के बाद से उनके साथ रहें, उन्हें कांग्रेस पार्टी और NC का वोट देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस से मिला हिंडनबर्ग के साहस को बल, सेबी चीफ माधवी बुश से
फिर पूछ डाला कठिन सवाल। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर हमलावर है। पार्टी एक के बाद एक कई आरोप से भी चीफ पर लगाए हैं। अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर हमला बोला है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख सवाल उठाया कि माधवी पर हाल ही में कई आरोप लगे हैं और इन आरोपों पर माधवी चुप्पी साधे हुए हैं और कोई सफाई नहीं दी है। ऐसा क्यों है? हिंडनबर्ग का ये बयान कांग्रेस के उन आरोपों के बाद आया है जिसमें बुच और उनके पति पर निजी कंपनियों से अतिरिक्त फंड प्राप्ति करने की बात कही गई है। एक्स पर हिंडनबर्ग ने लिखा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्स पर लिखा कि नए आरोप सामने आए हैं कि निजी परामर्श इकाई जिसका 99% स्वामित्व सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के पास है ने सेबी द्वारा विनियमित कई सूचीबद्ध कंपनियों से भुगतान स्वीकार किया। ऐसा उनके सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत। पूर्व मंत्री बागी नूह में मुस्लिम नेता ने झंडे हटाए। जिले राम और 2 नेताओं का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में मंगलवार को भाजपा की दूसरी लिस्ट आने के साथ ही नेताओं की बगावत शुरू हो गई है। यहाँ पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने 2 लिस्ट में भी टिकट का ऐलान न होने के बाद सीधे नॉमिनेशन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 100 दिन के एजेंडे का जोर शोर से ढिंढोरा पीटा था मगर पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष का कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने गुरुवार को कहा कि पीएम चुनाव से पहले 100 दिन के एजेंडे का जोर शोर से ढिंढोरा पीट रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स में कहा कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले अपने जोर शोर से 100 दिन के एजेंडे का ढिंढोरा आपने पीट दिया। अब 95 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन आपकी गठबंधन सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। खड़गे ने कहा चलिए थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग की रीढ़ तोड़ने के लिए एक जन विरोधी बजट लेकर आई है। जम्मू एवं कश्मीर में विशेष रूप से जम्मू एवं आतंकवाद हमले हुए जहां भारतीय सेना के कई बहादुर जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि 16 महीने बीत गए हैं, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी आपके पास राज्य को देखने के लिए समय तक नहीं है। मोदी अडानी महाघोटाले का खुलासा और सेबी अध्यक्ष द्वारा भूल चूक के कारनामों को अब और दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि चाहे वो नीट पेपर लीक घोटाला हो या बड़े पैमाने पर बेरोजगारी साबित करने वाली घटना, मोदी सरकार ने हर दिन युवाओं को धोखा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। हरियाणा में जम्मू कश्मीर चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सीएम योगी की वजह से हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की वजह से भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का राज्य में इकबाल खत्म हो गया है, इसीलिए वो गुस्से में घूम रहा है। अखिलेश यादव लगातार सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है तो इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो आप भी जानते हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम योगी का इकबाल अब खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए वो अब गुस्से में घूम रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो वो यूपी में क्यों हारते। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी के बाद उन्हीं की नाकामी से बीजेपी हरियाणा हार रही है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र भी हार जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजद विधायक का दावा, कुछ दिनों में गिर जाएगी एनडीए सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्र सरकार की एक टांग टूट चुकी वाले बयान को आरजेडी का साथ मिला है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने IANS से खास बातचीत में कहा कि केंद्र में इस समय जो सरकार है वो बहुत ही कमज़ोर है। IANS से बातचीत में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र में एक कमज़ोर सरकार चल रही है। कई सहयोगी दलों की मदद से भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई है और इसका नारा था 400 पार, लेकिन जनता ने उन्हें सिर्फ 240 सीटों पर ही समेट दिया। कई सीटों पर अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो भाजपा 200 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाती। राजद विधायक ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका काम देश में जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने का है। भाजपा का विरोध तो उनके सहयोगी दल भी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर जाएगी। आपसे बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कुछ दिनों बाद ये सरकार भी गिर जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के 20 सीट वाले बयान का जिक्र करते हुए आगे कहा कि जिस तरह से इन्होंने विपक्ष को परेशान किया और लुटेरे तथा भ्रष्टाचारियों को अपने दल में जगह दी, किसी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा है तो किसी को मंत्री बनाया है, उससे साफ जाहिर है कि उनके खिलाफ इतने साक्ष्य हैं कि सही मायने में इनकी जगह जेल में होनी चाहिए।
दिए थी। भाई वीरेंद्र ने पीएम पर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो देश का नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री शादीशुदा हैं लेकिन वो अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकते। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शख्स अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो देश का कैसे हो सकता है। इस संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि गठबंधन वाले डरे नहीं, आज देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, भाजपा की अपने बलबूते की सरकार नहीं है जिसकी एक टांग टूट चुकी है। एक टांग टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने दी है जबकि जेडीयू के नीतीश कुमार ने एक हाथ दिया है, उसके बल पर ही वो लोग चल रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी छोटी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।